searching, I'm falling. It's worth every second for you. बेटर लेट देन नेवर, राइट। क्रिसमस जा चुकी है, न्यू ईयर आने वाली है एंड दिवाली को गए हुए 1 मंथ हो चुका है। बट चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस, हम अपने घर को डेकोरेट करना कभी नहीं भूलते हैं। और ये सारे प्रोसेस हमें हर फेस्टिवल में रिपीटेडली करना पड़ता है, बार बार हम करते हैं और पूरे खुशी से करते हैं। हमें पता है कि हमें बहुत मेहनत लगता है, हमें सारी चीज़ें निकालनी होती है, लगानी होती है, और जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं तो वापस से हमें इसे रखने पड़ते हैं। एंड ये वीडियो मैं काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ, बट स्टिल आप लोगों ने क्रिसमस की तैयारी ज़रूर की होगी एंड चीज़ें वैसे ही रखने वाले हैं जैसे आपने दिवाली की चीज़ें रखी है। तो मे बी आपको इस टाइम कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए कि चीज़ों को वापस से कैसी रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी डेकोरेशन के सामान हैं, आपको उन सारे को उतार लेनी है और उनको अलग अलग कैटेगराइज वाइज आपको सेग्रीगेट करना है, ताकि इसको आप जब रखें तो आप अलग अलग एक जगह पे एक चीज़ रख सकें। जैसे ये दिवाली के टाइम का वीडियो है, तो मैंने जितनी भी दिवाली के दिए हैं वो सारे मैंने एक बार इकट्ठा कर लिया हर जगह से। जब आपने सारे डेकोरेशन की आइटम्स निकाल लिए तो उसके बाद मैं यहाँ पे पुराने जो रैपर्स जो होते हैं जिसमें वो ऑलरेडी आते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से रखती हूँ, ताकि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो मैं वापस से उसी पैकेट्स में मैं उसको अच्छे से बिल्कुल नए तरीके से मैं उसे रख सकूँ। जितने भी कैंडल होल्डर्स है यहाँ पे, मैंने सबको अलग अलग पैकेट्स में जिसमें वो ऑलरेडी आए थे, मैंने उसमें इनको रख दिया। और जो उर्ली बाउल है, इसको मैं वापस से खोल करके इसको न्यूज़पेपर में रैप करके रखूँगी, ताकि ये आगे चल के इसकी लाइफ बरकरार रहे और ये डिस्कलर ना हो। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ें खरीदते हो तो कोशिश करें कि उस डब्बे को, उसके जो जिसमें वो आता है, उसको वो आप अच्छे तरीके से रखें, ताकि जब आप इन चीज़ों को यूज़ कर ले देन आप वापस से उसी डब्बे में आप इसको रख पाएँ। क्योंकि वो जो डब्बे होते हैं, जो कार्टन होते हैं, वो उसी के साइज़ के होते हैं, तो वो उसमें ईज़िली फिट हो जाएँगे और आपको दूसरे डब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से जितने भी कैंडल होल्डर है, मैंने उसको एक यहाँ पे कार्टन लिया है और उसी में मैं सारे को एक जगह ही रख रही हूँ, ताकि जब मैं वापस से नेक्स्ट दिवाली आए तो मैं उसमें से इसको आराम से निकाल पाऊँ। और ये हैंडमेड मैंने कैंडल होल्डर बनाया था, तो इसको भी मैं अच्छे से सिक्योर करके रख दे रही हूँ। तो सारे को मैं अलग अलग डब्बे में एक जैसे आइटम्स को मैं रख रही हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम ढूंढूँ तो मुझे बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें मिल जाए। ये जितने भी हैंगिंग्स होते हैं, इनको भी आप अच्छे तरीके से एक साथ लगा करके रख दें और इसको एक साथ टाई अप ज़रूर करें, ताकि ये एक दूसरे में उलझे ना और बहुत ईज़िली आप इसे फ़ोल्ड करके रख सकें। इससे ये ख़राब नहीं होगा। अब जितने भी हैंगिंग्स मैंने अलग अलग पैकेट्स में रखे थे, मैंने यहाँ पे एक लंबा कार्टून लिया है और मैं इसी में सारे हैंगिंग्स को रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लंबा कार्टून इसीलिए लिया है क्योंकि जहाँ पे मैं इसे रखने वाली हूँ, क्योंकि उस वार्डरोब के जो डोर का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा पतला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कार्टन लेना पड़ता है। हमेशा आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सेलेक्ट करें, ताकि जब आपको उसे रखना पड़े तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो मैंने दिए निकाले हैं, उसको भी मैं बस ऊपर-ऊपर से ऐसे क्लीन करके मैं इसे भी रखूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसे कुछ इसमें डेकोरेशन करके या फिर कुछ अलग सा कुछ क्रिएटिविटी करके मैं इसको भी यूज़ कर पाऊँ। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा थाली हमें रिसीव हुआ था। इसमें ड्राई फ्रूट्स आए थे जो कि हमें गिफ्ट्स में मिले थे, और इसे भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। ये डेकोरेशन या फिर दिए लगाने में बहुत सुंदर दिखता है। और ये रंगोली बनाने वाला पैटर्न है, तो इनको भी मैं एक साथ एक जगह रख रही हूँ।
अब यहाँ पे जितने भी कार्टन्स हो गए हैं उनको हम यहाँ पे सेलो टेप से अच्छे तरीके से सिक्योर कर देंगे, ताकि कार्टन जब इधर-उधर गिरे तो उसमें से सामान निकल के बाहर ना आए। तो एक उसको सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम उसे लेबल कर लेंगे, ताकि उसमें क्या रखा हुआ है, तो हमें सारे कार्टन को जब ज़रूरत पड़े तो खोल-खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जस्ट ऊपर से इसे पढ़ लेंगे और निकाल पाएँगे। एंड मैं इसी पतले स्पेस की बात कर रही थी। पीछे के तरफ ये बहुत बड़ा स्पेस है, बट आगे जो इसका डोर है ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो इसीलिए इसमें थोड़ी-सी चीज़ें रखने में मुश्किल होता है, बट स्पेस अंदर की तरफ काफ़ी है, तो हम यहाँ पे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है रख पाते हैं। एंड उसी तरीके से जितने भी लाइट्स के आइटम हैं, एक्सटेंशन हो गए, लाइट्स हो गए, इन सबको हम एक कार्टन में करके रखेंगे। दिवाली होते ही हम दिल्ली चले गए थे, और वहाँ से आने के बाद वापस से घर का कुछ ऐसा हाल था, एंड उसके बाद में ही मैंने ये सारे डेकोरेशन मैंने उतारे। तो यहाँ पे जब आप कहीं जाते हो या वापस आते हो तो आपका घर का हाल बहुत बुरा रहता है। आप जब वापस आते हैं तो आपको अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। इवन जब आप पैकिंग करते हो उस टाइम पे भी आपके पास काफ़ी सारे जल्दी-जल्दी में आप कपड़े जो है इधर-उधर करके चले जाते हैं। तो उन सारे कपड़े को हम यहाँ पे बैठ के अभी सही करेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका वार्डरोब बहुत मेसी रहेगा तो आपका माइंड फ्री बिल्कुल नहीं रहता है। चीज़ें ढूँढने में आधा टाइम निकल जाता है, कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने बड़े ही इत्मीनान से बैठ करके अच्छे से सारे कपड़े को तह लगाया, और सारे कपड़े को अलग-अलग कैटेगराइज़ करके रखा है। जैसे कि जीन्स और पैंट्स को एक तरफ कर दिया, टॉप्स जितनी भी है सबको एक तरफ किया, और इवन मैं कबर्ड्स के अंदर भी मैं सारे सेक्शन को अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखती हूँ। एक जगह पे मैं टी-शर्ट्स रखती हूँ, शर्ट रखती हूँ, या फिर पैंट्स, जीन्स, इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को अलग-अलग रखती हूँ, ताकि मुझे चीज़ें ढूँढने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, और जस्ट मुझे रखना हो तो मैं बस इस तरीके से उठा करके उसकी जगह पे मैं एक बार में रख सकूँ। और मुझे कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी मेरे कपड़े धुल के आते हैं, अलग-अलग कैटेगराइज़ करके तह लगाती हूँ, और उसके जो भी सेक्शन है वहाँ पे जाके इसे बस रख देती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और वापस आने के बाद हमने घर के राशन भी उसी टाइम पे ऑनलाइन मंगा लिया था। जाने का टाइम नहीं था, तो इसीलिए हम जनरली ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा लिया करते हैं, और उसके सारे पैकेट्स में कुछ वो इस तरीके से हमें रिसीव हुआ था, तो मैं वन बाय वन सारे पैकेट्स को निकाल के अब मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एंड यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से कार्टून का मैंने डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो इसी में मैं अपने सारे ग्रॉसरीज़ को रखती हूँ। सो जो भी अभी यूज़ में आने वाले आइटम्स नहीं हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में है कुछ, तो मैं उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ग्रॉसरीज़ बॉक्स में मैं इस तरीके से रख के इसे स्टोर करूँगी। I'm chasing, I'm climbing, I'm searching, I'm falling. एंड सारी चीज़ों को मैं अलग-अलग सेग्रीगेट करके ही इसमें यहाँ भी रखती हूँ।
जैसे कि नमक, चाय पत्ती, इन सारी चीज़ों को मैं अलग एक बॉक्स में रखती हूँ और जितने भी मसाले आइटम्स हैं उनको मैं अलग से स्टोर करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का ट्रे यूज़ करती हूँ और उसी में मैं कुछ इस तरीके से लगा करके सारे मसाले के पैकेज जो है मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ताकि मुझे एक बार में सारे मसाला दिख जाया करे और बाद में जो ये जितने भी पैकेट्स हैं मैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से रख लेती हूँ, ताकि गार्बेज फेंकने में मुझे ये पैकेट्स यूज़ में आ जाते हैं और मुझे बार बार न्यू गार्बेज बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है मेरे पास और मैं इसे ही यूज़ कर लिया करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, इससे आपको गार्बेज बैग अलग से खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो थोड़े बहुत पैसे की सेविंग हो जाती है। सो गाइज़, ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट टू माय चैनल। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।